भगवान बड़ा कारसाज है, उसकी द्वारा किया गया काम बुद्धि के परे है, समझ के परे है। वनवासी राम का सानिध्य पा करके ग्रामवासी आनंदित हो रहे हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़ जा रहे हैं तो उनका आनंद छिन जा रहा है। मिटा मोद मन भय मलीने, उनकी प्रसन्नता मिट जा रही है और मन उदास हो जा रहा है। विधि निधि दीन लेत जनु छीने, मानो निधि दे करके परमात्मा छीन ले रहा है। और फिर वो ग्रामवासी समुझि कर्म गति धीरज कीना, सोधि सुगम मगु तिनकहु दीन्हा। और विधि के कि ये कर्म की गति है, ये समझ करके धैर्य धारण करते हैं और परमात्मा को कोसते हैं कि यह जो है बड़ा ही निर्दयी है। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि ससकीन सरुज ककलंकु। रूख कलप तरु सागर खारा, तेहि पठये वन राजकुमार। जव पयई नहीं दीन बनवासु, कीन बादी विधि भोग विलासु। ए बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादी विधि बाहन नाना। ए मही परहि दासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुबर बास इन्हीं विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। जो ये मुनिपट धर जटिल सुंदर सुठ सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन बाधि किए करतार। ईश्वर के द्वारा बनाई गई भौतिक सुख सुविधाएं या सुखोपभोग की वस्तुएं वो निरर्थक हैं, क्योंकि राम और लखन और सिया को वह उनके उपयोग में नहीं आ रही हैं। जो ये कंद मूल फल खाही, बाधि सुधा दियसन जग माही। एक कहें ये सहज सुहाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रमण नयन मन गोचर बरनी। देखूं खोज भुवन दस चारी, कहाँ यस पुरुष कहाँ यस नारी। ये स्वयं प्रकट हुए हैं, ये परमात्मा है। ये विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। इनके चरित्र को कोई नहीं जान सकता। ये नर चरित्र कर रहे हैं और लोगों को देखने में ऐसा आभास हो रहा है कि इनका जीवन कष्ट में है और परमात्मा के द्वारा बनाई गई जो सुखोपभोग की वस्तुएं हैं, जो सुख के साधन हैं, वो व्यर्थ हैं। ऐसा मान करके जो ग्राम वासी हैं वह ब्रह्मा जी को निष्ठुर बता रहे हैं।